Good morning, students. Today we are to discuss about pharmacology and the new system are cardiovascular system. In the previous class, the endocrine system are complete, and today we are discuss about cardiovascular system. And the first cardiovascular system, first one, drug used in cardiac arrhythmias. First one, drug used in cardiac arrhythmias. इसके अंदर देखते हैं अपन, अरिथमिया आर द डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक रिदम, कि जो भी हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की जो रिदम होती है, हार्ट की जो रिदम होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी या किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन जो उसकी नॉर्मल कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, या उसकी जो नॉर्मल जो सिचुएशन होती है, नॉर्मल जो रिदम का आउटपुट होता है उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब्ड कर देता है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक अरिथमिया. दिस विल अकर ड्यू टू एन अबनॉर्मल एक्साइटमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स. जो किस वजह से अकर हो रहा है, अबनॉर्मल एक्साइटमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द कार्डियक मसल्स. जो भी कार्डियक मसल्स होती है, जो कार्डियक मसल्स होती है उनके अंदर एक्सेसिव जो एक्साइटमेंट है उसको प्रेजेंट होने की वजह से ये जो कंडीशन है वो अराइज हो रही है, ड्यू टू एन अबनॉर्मलिटी इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. जो भी हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है, जो भी इनहेल आउटहेल का जो सिस्टम होता है, जो भी जितना भी जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, वो क्या हो जाता है, अब नॉर्मली हो जाता है. जो भी नॉर्मली जो कंडीशन होती है उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है. अब नॉर्मल जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या राइज हो रहा है, कार्डियक एरिथमिया. अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कि ये जो कार्डियक एरिथमिया है इसके अंदर जो ड्रग्स है उसका क्या क्लासिफिकेशन है, ड्रग्स को कितने टाइप्स के अंदर प्रेजेंट किया गया है, ड्रग्स को कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है. तो अपन ने यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं, उसके अंदर अपन ने 3 पार्ट किए. फर्स्ट वन ड्रग्स, सेकंड वन MOA मींस मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन, और नेक्स्ट वन यूज्ड इन. ये जो ड्रग्स है वो किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में आ रही है, किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज में आ रही है. फर्स्ट वन अपन ड्रग्स देख रहे हैं, क्वानिडीन. फर्स्ट वन जो ड्रग्स है क्वानिडीन, इट विल ब्लॉक द सोडियम चैनल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो इट एक्ट एज ए मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग. ये क्या कर रही है, सोडियम जो चैनल होते हैं, सोडियम जो चैनल होते हैं सेल मेम्ब्रेन को, उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से ये क्या वर्क प्रोड्यूस कर रही है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट. जो भी मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल करने का जो वर्क है वो परफॉर्म कर रही है. तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स. मेम्ब्रेन है उनको स्टेबलाइज कर रही है. नेक्स्ट वन, इट विल डिक्रीज द एक्साइटमेंट ऑफ द कार्डियक मसल्स. और अपन ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है कि जो एक्साइटमेंट होता है कार्डियक मसल्स का, जो एक्साइटमेंट होता है वो एक्सेसिव होने की वजह से अपने को कौन सी कंडीशन राइज हो रही है, कार्डियक अरिथमियाज की. तो उसमें क्या कर रहा है, ये जो क्वानिडीन है, क्वानिडीन जो ड्रग्स है वो क्या कर रही है, इट विल डिक्रीज द एक्साइटमेंट ऑफ द कार्डियक मसल्स. कि जो भी एक्सेसिव हो गया था कार्डियक मसल्स का एक्साइटमेंट, उनको ये क्या कर रही है, क्वानिडीन है तो उनको डिक्रीज कर रही है. एंड आल्सो स्लो द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. और जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है जो एक्सेसिव हो गया था, जो अब नॉर्मल हो गया था, उसको क्या कर देती है, स्लो कर देती है, वापस अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर प्रोड्यूस कर देती है, प्रोसीड कर देती है. यूज्ड इन सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया. और कहाँ पे यूज लिया जा रहा है, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जा रहा है. नेक्स्ट वन ड्रग्स अपन देखते हैं, प्रोकेनामाइड. नेक्स्ट ड्रग्स प्रोकेनामाइड, जिसका मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन सेम एज क्वानिडीन. और जो इसका वर्क है, यूज है, वो क्या है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया. जो इसका वर्क है वो क्या है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया के अंदर, वेंट्रिकुलर एरिथमिया की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जा रहा है. नेक्स्ट वन जो ड्रग है वो देख रहे हैं अपन, डिसोपायरामाइड. डिसोपायरामाइड थर्ड वन जो ड्रग्स है, डिसोपायरामाइड.
मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन आर सेम एज क्वानिडीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन आर सेम एज क्वानिडीन। और जो यूज्ड है वो कहाँ लिया जा रहा है इसको, सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया, सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर जो एरिथमिया की कंडीशन है उनको ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन ड्रग्स फ्लूसियानाइड। फोर्थ वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, फ्लूसियानाइड। फ्लूसियानाइड मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन आर सेम एज क्वानिडीन एंड यूज्ड इन वेंट्रिकुलर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन अपन ड्रग्स देख रहे हैं, लिग्नोकेन। लिग्नोकेन मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन इज सेम एज क्वानिडीन बट इट डोज नॉट स्लो द कंडक्शन सिस्टम। इसका जो मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन होता है वो किसके सेम एज है, क्वानिडीन के, बट डोज, लेकिन जो इसकी डोज है वो कितनी, वो क्या कर रही है कि कंडक्शन जो सिस्टम है उसको स्लो नहीं कर पा रही है। क्वानिडीन का मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन क्या था कि वो जो भी जितना भी जो एक्सेसिव एक्साइटमेंट हो रहा था कार्डियक मसल्स का उसको डिक्रीज कर रही थी, साथ ही साथ वो क्या वर्क परफॉर्म कर रही थी कि जो भी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है उसकी जो अब नॉर्मल जो हो गया था उसको क्या कर रही है, स्लो कर रही थी। तो ये जो लिग्नोकेन जो है वो क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन इज सेम एज क्वानिडीन, कि बाकी तो जो मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम एज किसके, क्वानिडीन के, बट क्या है ये क्या नहीं करती, इट डज नॉट स्लो द कंडक्शन सिस्टम, जो कंडक्शन सिस्टम है उसको स्लो नहीं कर पाती है। सो इसको यूज कहाँ किया जाता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया के अंदर। इसको कहाँ यूज लिया जा रहा है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया के अंदर। नेक्स्ट वन ड्रग अपन देखते हैं, फेनिटोइन। फेनिटोइन मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन सेम एज क्वानिडीन and used in ventricular arrhythmia and also used as anti-convulsion। कहाँ यूज लिया जा रहा है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया एंड आल्सो यूज्ड एज एंटी-कन्वल्जन। नेक्स्ट वन, मैक्सिलेटिन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है कौन सी है, मैक्सिलेटिन। मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन आर सेम एज क्वानिडीन और यूज्ड इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया। नेक्स्ट वन, एमिडोरोन। इट विल डिक्रीज द एक्साइटमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स एंड कंडक्शन ऑफ द हार्ट। और ये भी क्या वर्क कर रही है, इट विल डिक्रीज द एक्साइटमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स, की जो एक्सेसिव एक्साइटमेंट हो गया था कार्डियक मसल्स का उनको क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एंड कंडक्शन ऑफ द हार्ट, और जो हार्ट का जो कंडक्शन है उसको स्लो करती है, डिक्रीज करती है। और इसका यूज्ड कहाँ है, वेंट्रिकुलर एंड आर्टेरियल एरिथमिया। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, वेरप्रामिल। इट विल ब्लॉक द कैल्शियम चैनल एंड प्रिवेंट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन द मायोकार्डियम सेल्स। ये क्या करती है कि जो भी कैल्शियम चैनल है उनको ब्लॉक करती है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन द मायोकार्डियम सेल्स, कि जो भी मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, हार्ट की जो मिडल लेयर है मायोकार्डियम, उसके अंदर जो मायोकार्डियम सेल्स जो प्रेजेंट होती है उनके अंदर जो कैल्शियम का एक्सेसिव जो एक्यूमुलेशन होता है उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है, उससे क्या करती है, बचाती है। एंड आल्सो स्लो द कंडक्शन एट एवी नोड। और जो भी कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का उसको क्या करती है, स्लो करती है। और इसका यूज कहाँ है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर एंड टेकीकार्डिया। नेक्स्ट वन अपन ड्रग्स देखते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है कौन सी है, बीटा ब्लॉकर्स। दीज विल ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर ऑफ द हार्ट एंड डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ मायोकार्डियम लेयर। ये क्या वर्क कर रही है कि जो बीटा रिसेप्टर होते हैं, जो बीटा रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, उनको क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, एंड डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी, और जो एक्साइटेबिलिटी होती है मायोकार्डियम लेयर की उनको क्या करती है, डिक्रीज करती है। यूज्ड इसका क्या है, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया एंड एंजीना पेक्टोरिस एंड हाइपरटेंशन। कहाँ वर्क में लिया जा रहा है, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया, इसके अलावा एंजीना पेक्टोरिस के अंदर, और इसके अलावा जो हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जा रहा है। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है,
एडिनोसिन डिजिटेलिस। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? एडिनोसिन डिजिटेलिस। इट विल स्लो द कंडक्शन थ्रू द एवी नोड। ये क्या करती है कि जो भी कंडक्शन है उसको स्लो करती है थ्रू द एवी नोड के थ्रू। नेक्स्ट वन, इसका जो यूज है वो क्या है? सुप्रावेंटिकुलर एरिथमिया। जो भी सुप्रावेंटिकुलर जो एरिथमिया की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो अपन देखते हैं क्वानिडीन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है क्वानिडीन। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे इतनी देर अपन ने क्या देखा? ड्रग्स का नेम, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, एक्शन और यूजेज। अब अपन देख रहे हैं ड्रग्स, उसके अलावा उनकी डोज, एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। फर्स्ट वन अपन देखते हैं ड्रग्स क्वानिडीन। क्वानिडीन की डोज कितनी है? 200 to 300 mg TDS ओरली। 200 to 300 mg TDS ओरली, यानी 200 से 300 मिलीग्राम दिन में कितनी बार? 3 times in a day, 3 बार ओरली। और रूट क्या हो गया? ओरली। और इसका एडवर्स इफेक्ट है वो क्या हो गया? सिंसोनिज्म, डीफनेस, नोजिया, वोमिटिंग, पेन इन द ईयर और हेडेक। कि जो भी नोजिया है वो कंडीशन अराइज हो सकती है, वोमिटिंग की कंडीशन, और पेन इन द ईयर, कान के अंदर पेन फील हो सकता है, और हेडेक है वो इसका क्या है? एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट वन, सेकेंड ड्रग्स अपन देख रहे हैं प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड जिसकी डोज कितनी दे रहे हैं अपन? 0.5 to 1.5 ग्राम OID ओरली। 0.5 to 1.5 मिलीग्राम 5 ग्राम, यानी 0.5 से 1.5 ग्राम दिन में एक बार ओरली। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या हो गया? नोजिया, वोमिटिंग, हाइपरटेंशन, एनोरेक्सिया और डायरिया। की क्या हो सकता है? नोजिया, वोमिटिंग प्रेजेंट हो सकती है, हाइपरटेंशन मीन्स एक्सेसिव इंक्रीज हो जाना किसका? ब्लड प्रेशर का, और एनोरेक्सिया मीन्स जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज हो जाना, और डायरिया मीन्स एक्सेसिव पास आउट ऑफ लिक्विड स्टूल। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं ड्रग्स डिजोपायरामाइड। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है डिजोपायरामाइड। 300 mg ओरली BD। जो इसकी जो डोज है वो कितनी दी जा रही है? 300 mg, यानी 300 मिलीग्राम ओरली। कौन से रूट के थ्रू? ओरल रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू, और BD यानी दिन में 2 बार। नेक्स्ट वन पाल्पिटेशन। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो देखते हैं यूरिन रिटेंशन, ब्लड विजन एंड ड्राई माउथ। की जो यूरिन है वो एक्सेसिव पास आउट होने लग जाता है। इसके अलावा ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, एंड ड्राई माउथ, जो माउथ है उसके अंदर ड्राइनेस आ जाना, डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज हो जाना। नेक्स्ट वन फ्लेसिनिड। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? फ्लेसिनिड, जिसकी जो डोज है वो कितनी दे रहे हैं? 100 to 200 mg डेली ओरली। कितनी दे रहे हैं? 100 to यानी 100 से 200 मिलीग्राम डेली ओरली। एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है? डिजीनेस और वेंट्रिकुलर एरिथमिया। डिजीनेस और वेंट्रिकुलर एरिथमिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर अपन इसके अंदर देखते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर किसी के अंदर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो अपन जो फ्लेशियनिड है वो ड्रग्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन ड्रग्स अपन देखते हैं लिग्नोकेन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? लिग्नोकेन। जो कितनी डोज दे रहे हैं अपन? 100 mg। कितनी डोज प्रोवाइड कर रहे हैं? 100 mg, यानी 100 मिलीग्राम IV स्लोली। और कौन से रूट के थ्रू दे रहे हैं? इंट्रावेनसली, यानी IV फ्लूइड के द्वारा। और कैसे इंसर्ट करना है? स्लोली। अब देखते हैं इसके अपन एडवर्स इफेक्ट। हाइपोटेंशन यानी बीपी है वो डिक्रीज हो जाना, लो बीपी। कन्वर्जन यानी सीजर्स जो है वो प्रेजेंट होना। नेक्स्ट वन ड्राउजीनेस और ब्रेडिकार्डिया, जो पल्स रेट है वो डिक्रीज हो जाना। ब्रेडिकार्डिया की जो कंडीशन है वो किसको बोलते हैं? कि बिलो द 60 बीट पर मिनट अगर पल्स हो जाए तो अपन उसको किस कंडीशन में बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट वन फेनिटोइन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? फेनिटोइन। 200 to 400 mg डेली ओरली। 200 to 400 यानी 200 से 400 मिलीग्राम डेली ओरल रूट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। और
250 mg स्लो आईवी और 250 मिलीग्राम स्लो आईवी के अंदर। नेक्स्ट वन, कलवंजन एंड ड्राउजीनेस आर एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो अपन देखते हैं मैक्सिलेथिन। मैक्सिलेथिन इसकी जो डोज है वो कितनी है? 700 to 800 mg डेली ओरली और स्लो आईवी। 700 to 800 mg 700 से 800 मिलीग्राम डेली ओरली, ओरल रूट के थ्रू। और कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? स्लो आईवी, स्लो इंट्रावेनसली। नेक्स्ट अपन इसका एडवर्स इफेक्ट देख रहे हैं, नोजिया, हाइपोटेंशन एंड कंफ्यूजन। कि नोजिया, हाइपोटेंशन और कंफ्यूजन क्या है इसका एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट वन अपन ड्रग्स देखते हैं, एमिडाजोन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? एमिडाजोन। एमिडाजोन के अंदर अपन देखते हैं 200 mg TDS। इसकी जो डोज है वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? 200 mg TDS, 200 मिलीग्राम TDS मीन्स 3 times in a day, यानी दिन में 3 बार। एमिडाजोन की जो डोज है वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? 200 mg TDS, 200 मिलीग्राम दिन में 3 बार। और एडवर्स इफेक्ट इसका क्या हो गया? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स जो बीपी है वो डिक्रीज हो जाना, ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना, यानी लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन, फोटो सेंसिटिविटी, यानी लाइट के थ्रू, किसी भी लाइट के अंदर जो पर्सन है वो क्या करता है? उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन अराइज हो जाती है जी। या अदर नेम अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द एलर्जिक रिएक्शंस आर अकर इन पेशेंट्स बॉडी। कि जो भी पेशेंट का जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, वो अगर वो लाइट के अंदर आता है, धूप के अंदर आता है, सनलाइट के अंदर आता है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? रेडनेस हो जाना, बर्निंग सेंसेशन फील होना, एक्सेसिव इचिंग कंडीशन अराइज होना। इन सभी कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं? फोटो सेंसिटिविटी। नेक्स्ट वन देख रहे हैं अपन पल्मोनरी डिस्फंक्शन। कि जो भी पल्मोनरी का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो देख रहे हैं अपन वेरापेमिल। वेरापेमिल इसकी जो डोज है वो कितनी है? 120 to 240 mg डेली, 120 से 240 मिलीग्राम डेली ओरली इन डिवाइडेड डोज। और डिवाइडेड डोज के अंदर अपन इसको प्रोवाइड करते हैं ओरल रूट के थ्रू। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो देखते हैं अपन, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। की जो बीपी है वो लो हो जाता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन राइज हो जाती है, और ब्रेडिकार्डिया जो पल्स रेट है वो भी डिक्रीज हो जाना। ये क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके अपन देखते हैं, कार्डियक फेलियर इन द पर्सन टेकिंग बीटा ब्लॉकर। कि जो भी कार्डियक फेलियर का जो पेशेंट है, जिसके अंदर हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है वो अराइज हुई हुई है, उस पर्सन को अपने को जो वेरामपिल है वो प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? बीटा ब्लॉकर, जिसकी डोज कितनी है? 50 to 100 mg। डोज कितनी है? 50 to 100 mg। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है? कार्डियक फेलियर और रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शंस। कार्डियक है वो फेल हो सकता है, जो हार्ट है वो फेल हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन, जो रेस्पिरेटरी है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है। जो रेस्पिरेशन है उसकी जो प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट वन, कौन से पर्सन के अंदर अपने को इसको नहीं देना चाहिए? अस्थमा एंड हार्ट ब्लॉक, यानी ऐसे पर्सन जिसके अंदर अस्थमा हो या हार्ट ब्लॉक की कंडीशन अगर पहले से हुई हो, तो उन कैंडिडेट को, उन पर्सन को, उन पेशेंट को अपने को ये जो बीटा ब्लॉकर्स है वो नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? एडिनोसिन डिजिटेलिस। एडिनोसिन डिजिटेलिस जो डोज है वो कितनी है? 6 mg IV, यानी 6 मिलीग्राम इंट्रावेनसली, 6 mg IV। और जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो चेस्ट पेन, मीन्स चेस्ट के अंदर पेन फील हो सकता है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग यानी जी घबराना, वोमिट होना, डायरिया, हेडेक, फ्लशिंग एटसेट्रा, और एक्सेसिव स्वेटिंग इज अकर।
इसके अलावा क्या एडवर्स इफेक्ट हैं? एक्सेसिव स्वेटिंग, जो स्वेटिंग की जो प्रोसेस है, यानी एक्सेसिव यानी बहुत अधिक मात्रा में पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।